With the holy name of Allah. I am Iram Farooq from MCS second semester, roll number 008. My presentation is Subject Life and Learning from Minhar University, Lahore. My presentation topic is the biggest challenge is success. It's my first topic is why goes fuzzy, and its points is growth finished, being successful versus feeling successful, achievement versus success. And my next topic is second topic, split happens, and its points are what gets made gets done, and second is good succession keep why alive. When the why goes, what is all you have left? Now I will explain you when why goes fuzzy. Sinks talks about companies which have lost sight of their originals. सिंक्स जो है उन कंपनीज़ के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने अपने वाई को खो दिया, मतलब उन्होंने जिस मकसद के लिए वो चीज़ें बनाई अपना ओरिजिन भूल गए. टेक द एग्जाम्पल ऑफ वॉल्क्सवैगन एंड वॉलमार्ट. वो मैं एग्जाम्पल दे रहा है वॉल्क्सवैगन की और वॉलमार्ट की. वॉल्क्सवैगन लिटरली मीन्स केयर ऑफ पीपल एंड इट्स इमेज हैज़ ऑलवेज बीन दैट ऑफ रिलायबल. मतलब उसका बेसिकली इमेज क्या था? केयर ऑफ पीपल, affordable care for everyone. The original Vivo Better was cheerful life. So when they introduced the super expensive Phaeton, that few gains their own way and sold nothing. Volunteer was a more serious case. Volunteer was started by a same volunteer with the idea of helping people. जो Walmart था उसने अपना जो काम था इस आइडिया से शुरू किया कि हेल्पिंग पीपल, कि मतलब लोगों की मदद करके इस काम को उन्होंने स्टार्ट किया. एंड कम्युनिटीज़ बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एट लो प्राइस. और वो जो थे कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जो प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड करते थे लो प्राइस पे प्रोवाइड करते थे ताकि लोग इजीली परचेज कर सकें उसको. हाउएवर आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फाउंडर, जब उसके फाउंडर की डेथ हो गई, द कंपनी फोकस्ड ओनली ऑन लो प्राइस. फिर जो कंपनी थी वो ओनली ऑन लो प्राइस पे फोकस करने लगी, फॉर गेटिंग अबाउट हेल्पिंग पीपल्स एंड द कम्युनिटीज़. कि मतलब वो इस चीज़ को भूल गए कि कैसे लोगों की मदद करनी है. ओनली ऑन उनके दो बेसिक थे जिसमें से उन्होंने एक को भुला दिया और एक को अपने साथ लेके चले, जिसकी वजह से वो अपना सेकंड जो था वो भूल गए. इट एंडेड अप बिकमिंग अ कॉर्पोरेट बिजनेस टुवर्ड्स इट्स सप्लायर्स, एम्प्लॉयज एंड द कम्युनिटी. इट वाज अ पार्ट ऑफ वॉलंटियर्स गोट इनटू सीरियस ट्रबल व्हेन इट्स लॉस्ट इट्स इनिशियल वाई. जब उन्होंने अपने इनिशियल वाई को, जिसको लेके उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उसको ही खो दिया, तो इस वजह से वो एक बड़ी मुसीबत में गिर गए. और वो एक नेक्स्ट थिंग से दैट गेनिंग अ क्लैरिटी ऑफ वाई, कि मतलब हमें कोई भी काम जब करना होता है तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो हम क्यों कर रहे हैं. अगर हमारे पास उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होगी तो हम इससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो हम उसमें सक्सेस कभी नहीं हासिल कर सकते. नॉट द हार्डेस्ट पार्ट्स इन द डिसिप्लिन टू ट्रस्ट वन गट ओवर आउटसाइड एडवाइस एंड टू स्टे ट्रू टू योर कॉज और बिलीव इन कॉमन पीपल नॉट जस्ट लो प्राइस. मतलब उसने कहा है कि कॉमन पीपल पे बिलीव करें, ना कि लो प्राइस पे. द लो प्राइस वेयर टू सर्व पीपल. जो लो प्राइस हो वो इस मकसद के लिए हो कि वो लोगों को सर्व करें. बट आफ्टर हिज डेथ हिज कंपनी लॉस्ट देयर वाई, कि मतलब जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी जो कंपनी थी उसने वाई को खो दिया. नेक्स्ट हमारे पास स्प्लिट हैपन्स. द स्प्लिट इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन कंपनीज लॉस साइट ऑफ देयर वाई. वो कह रहा है कि जब कंपनीज होती हैं वो अपने वाई को परसूट करती हैं वर्ट में, जब वो अपना वाई तो ख़त्म कर देती है लेकिन वो वर्ट में अपना वाई तलाश करती हैं तो वो फिर तबाह हो जाती हैं. एवरी सक्सेसफुल कंपनी बीइंग फ्यूल्ड बाय पैशन. कोई भी जो सक्सेसफुल कंपनी होती है उसका फ्यूल्ड पैशन होता है. पैशन के बगैर कोई भी काम आप कंप्लीट नहीं कर सकते और ना ही आप सक्सेस पा सकते हैं. बट सक्सेस चैलेंजेस देम because as they grow their clarity of why dithers in the startup phase, employees are close to the founder and have a clear concept of why. कि मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं जो जब वो अपने फाउंडर के क्लोज होंगे तो उनके पास एक कंसेप्ट क्लियर होगा वाई का, जिसकी वजह से वो इजीली सक्सेसफुल हो जाएंगे. बट इन बिगर कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, एम्प्लॉयज़ ऑरेंज क्लोज टू द सोर्स ऑफ पैशन. जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने फाउंडर के इतना क्लोज नहीं होते, जिसकी वजह से उनका वाई क्लियर नहीं होता और वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती. स्प्लिट हैपन्स इज अ सिंपली दे सफर्ड अ स्प्लिट एंड देयर वाई वेंट फजी. द सिंगल ग्रेटेस्ट चैलेंज एनी ऑर्गेनाइजेशन विल फेस इज सक्सेस. मतलब तो एक सिंगल चैलेंज होता है हमारे पास, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेस करते हैं, वो सक्सेस है बेसिकली, कि सक्सेस कैसे हासिल करनी है.
इसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, जब वो कंपनी वो ट्रिक्स नहीं अपनाती तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। When the company is small, the founder will rely on his gut to make all the major decisions. The founder will rely on his gut to make all the major decisions, from the marketing to product, from strategy to tactics, hiring and firing, and the decision the founder makes will, if he trusts his guts, feel right. But as the organization grows, as it becomes more successful, it becomes physically impossible for one person to make every major decision. Not only must others be trusted and relied upon to make being decision, but those people will also start making hiring. मतलब हमें जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो हम अकेले वो डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी के बारे में है और उसके लिए हमें लोगों की राय चाहिए होती है। और जब हम मिलके एक ग्रुप में और एक जो उनका फाउंडर है और उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मिलके एक फ़ैसला करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा।